अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ी बड़ी खबरों से आज के प्रोग्राम का होने जा रहा है आगाज़। मोहसिन नकवी साहब ने क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर क्रिकेटर्स को बेरोज़गार करने की तैयारियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं ये भी आपको बताएंगे। बेरोज़गारी से क्या मुराद है ये भी बताएंगे। दोस्तों, 10 कौमी क्रिकेटर्स के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का फैसला हुआ है। माहाना तनख्वाह नहीं दी जाएगी। ये ज़रा परफॉर्मेंस बेस वाले मामले पर आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल 360 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे और इस साल तादाद कम करके 150 यानी 150 कर दी गई है। खिलाड़ियों की तादाद कम करके बाकी खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाए जाएंगे, यानी कुछ खिलाड़ियों की तादाद कम होगी और जो दीगर खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनके मुआवजे बढ़ा दिए जाएंगे, यानी यहाँ से वहाँ बैलेंस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले 150 क्रिकेटर्स पाकिस्तान की नई मुतारिफ करवाई जाने वाली जो टॉप चैम्पियन लीग है वो खेलेंगे। बट टॉप चैम्पियन लीग्स आ रही हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डोमेस्टिक के ढांचे में मैसिव तब्दीली हो रही है। पूरा साल क्रिकेटर्स के एंगेजमेंट के लिए डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को लेकर और डोमेस्टिक के इवेंट्स को लेकर तब्दीलियां की जा रही हैं, तो उन्हीं तब्दीलियों का ये एक हिस्सा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े नामों को मेंटोर बनाने का फैसला भी कर लिया है। ये बड़े नाम कौन कौन से हैं? मोइन खान है, जमामुल हक है, सकलैन मुश्ताक है, मुश्ताक अहमद है, वकार यूनुस है, मिसबाउल हक हैं, शोएब मलिक हैं, शोएब मलिक भी हैं, यूनुस खान है, शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल। इन्हें बोर्ड में लाने की कुछ तैयारियां हो रही हैं। तो ये बड़ी बड़ी खबरें हैं जी। और जो चैम्पियंस लीग हैं उनमें टीमों के मेंटोर भी 5 बड़े क्रिकेटर्स को बनाया जाएगा। तो ये है जी, बड़ी खबरों से आज आगाज़ कर रहे हैं इस प्रोग्राम का और फिर पाकिस्तान क्रिकेट पर बात शुरू करते हैं। अहमद अमाद सिद्दीकी साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और आप उन्हें सुनते भी रहते हैं। उनका अपना शो बड़ा ज़बरदस्त रेडियो पर। अहमद भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ मलिक खुर्रम साहब, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल, मुख्तलिफ ओहदों पर बड़ा लंबा अरसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया। इन मैं ज़रा आज जो बेहतर मामला है ना क्रिकेट बोर्ड के, वो इसीलिए खुर्रम भाई मुस्कुरा भी रहे हैं। तो ज़रा खुर्रम भाई से जाने कि इवन साबिक क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट एनालिस्ट तो हैं ही हैं। बाबर आजम की शुरुआत खुर्रम भाई जो है वो इन्हीं के हाथों हुई थी। बाबर आजम जब अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे थे तो इस्लामाबाद से जब आकर खेले तो खुर्रम भाई उन लोगों में से जिन्होंने उनके साथ वो कमरा भी शेयर किया। आपने हालिया वो क्लिप भी देखा होगा हामिद मीर साहब का जिसमें वो जिक्र भी हो रहा है। वैसे ज़्यादती की आपने खुर्रम भाई, हैं हमारे स्टार को आपने नीचे और खुद आप पलंग पे कब्जा कर लेते थे, ये ज़्यादती है। तो हमारे खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच, आपने भी ज्वाइन किया हमें। खुर्रम भाई, पहले ज़रा तब्दीलियों पे बात हम ज़रा डिटेल में करते हैं। आप चूँकि इसका हिस्सा आ रहे हैं, क्यों इतनी तेज़ी से ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? क्या वजूहात क्या हैं? देखिए, आपको पता है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर रिसेंटली जिस तरह से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी मैं कहूँगा कि पिछले आपने 1.5 से 2 साल में देखे कि 4 चेयरमैन चेंज हुए, तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट हुआ। प्लेयर्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहीं। फिर लास्ट टाइम जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर पावर्स को आपने देखा कि यूज़ हुई। उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने अपनी इंक्रीज़ वगैरह कराई, इंसेंटिव्स वगैरह पे अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस बेस देखा जाए तो उस तरह से अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने गई, वहाँ जिस तरह से परफॉर्मेंस रही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रहे। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान में हालिया सीरीज़ हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़, हालांकि देखिए न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो थी उसके अंदर न्यूजीलैंड के अगर देखा जाए तो टॉप रैंक प्लेयर्स वगैरह नहीं थे जी। आप बी और सी टियर की जो टीम थी, पर उन्होंने भी आके 2-2 से इक्वल किया। फिर उसके बाद आपकी इंग्लैंड में सीरीज़ देख लें, फिर आपने आयरलैंड में देख लें, आयरलैंड में जाते साथ ही आयरलैंड का शिकस्त हुई। फिर उसके बाद जो वर्ल्ड कप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा था कि पाकिस्तानी टीम एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि T20 की हमेशा हॉट फेवरेट रही है और पाकिस्तान जो है एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार रहा है कि पाकिस्तान की टीम भी ओपनर्स का पेयर का ही समझ नहीं आ रहा था कि किसने जाके ओपन करनी है। तो कॉम्बिनेशन फिर मिडिल ऑर्डर जो काफ़ी ज़्यादा क्लैप्स कर रहा था। फिर जिस तरह से आपको पता है कि उस्मान खान भी टीम के साथ थे, रिजवान भी थे, बाबर भी थे, काफ़ी मल्टीपल चॉइस थी आपकी ओपनर्स वगैरह की। फिर साइम अयूब को काफ़ी ज़्यादा चांस दिया गया, हालांकि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हैं, पोटेंशियल वगैरह थी। फिर अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि पाकिस्तान को जाते ही इनाग्रल जो पाकिस्तान का मैच था अगेंस्ट US से जो शिकस्त हुई, तो काफ़ी ज़्यादा एक अलार्मिंग कॉल थी। और आपको पता है कि उनके ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी रहा कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर भी नहीं है, पार्ट टाइम क्रिकेटर्स हैं। उसके अंदर चंद एक सेलेक्टेड जो थे वो खेलते हैं। फिर दूसरा उनको आपको पता है कि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर भी नहीं है कि उनकी एक वहाँ अच्छी साइड हो। सही बात, ऐसी साइड से हार जाने की थोड़ी सी अलार्मिंग कॉल भी थी। फिर उसके बाद अगेंस्ट इंडिया आपको पता है कि दुनिया का सबसे हाई वोल्टेज मैच हो जाए और पाकिस्तान के क्रेडिट जाता है बॉलर्स को कि नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट किया,
पर उसी तरह पाकिस्तान की टीम जो है बैटिंग में कोलैप्स कर गई। हालांकि एक अच्छा पाकिस्तान चेस कर सकता था कि पाकिस्तान कम बैक करता और पाकिस्तान यूएसए की शिकस्त को भूल जाता। फिर उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की टीम जो है टूर्नामेंट से आउट हुई, सेकंड स्टेज के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकी। अगर कंपेरेटिवली देख लेंगे कि अफगानिस्तान को देखिए क्रेडिट जाता है, जिस तरह से अफगानिस्तान ने मॉडर्न डे में स्पेशली खासकर वाइट बॉल क्रिकेट में अपने आप को इम्प्रूव किया है, ग्रूम किया है, और उसकी कोई मिसाल नहीं है। और पाकिस्तान की टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क हैं। फिर आप क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आ जाएँ, हालांकि देखें हम चेयरमैन पीसीबी साहब ने उधर ही मेजर सर्जरी का आपको अंदिया दे दिया था कि जाएंगे, और इस चीज़ के ऊपर अब उन्होंने इनिशिएटिव भी लिया है। आते के साथ ही उन्होंने थोड़े यहाँ पे की भी हैं, इजलास वगैरह भी किए हैं। फिर आपके डोमेस्टिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट पे। अब पूरा साल इनको आपने बिजी रखना है। और फिर जहाँ तक आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, देखिए होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं, अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक हैंडसम और अच्छा अमाउंट पे कर रहा है, तो आप उसको रिजल्ट भी दें। देखें आप दूसरे इदारों में भी देखें ना, आपकी जैसे अप्रेजल्स वगैरह बनते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेस होते हैं। देखिए आपकी अगर परफॉर्मेंस होती है तो आपको इंक्रीमेंट्स लगते हैं। सही है। आप किसी भी इदारे में चले जाएँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में आगे इसी को बेस बनाकर ये इसी को बेस बना के देखिए प्लेयर्स के भी है, प्लेयर्स भी एक तरह से सैलरीज ले रहे हैं। देखिए इनकी डिफरेंट कैटेगरीज की हुई हैं, ए बी सी, फिर इनको इंसेंटिव्स वगैरह देते हैं। हालांकि देखें विमेन क्रिकेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा आपने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए, खुशाइन बात है। फिर दूसरा देखें आपके प्लेयर्स जो हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट भी खेलते हैं, वहाँ से भी इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। फिर इनके साथ जिस तरह से स्पॉन्सर्स होते हैं, फिर डिफरेंट लीग से ठीक ठाक इनको अर्निंग हो रही होती है। देखें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने इनको रिस्पेक्ट दी है, इज्जत दी है, तो इनको भी उस तरह से परफॉर्मेंस देनी चाहिए, और इनका देखें राइट भी बनता है। आप थोड़ा सा आप डोमेस्टिक की तरफ आ जाएँ, तो डोमेस्टिक में आप अपकमिंग टाइम में काफ़ी ज़्यादा जो है आप चेंजेस देखेंगे। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वॉर फुटिंग्स पे वो लोग कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपके साथ आता हूँ, ज़रा अहमद भाई को भी इसमें इन करते हैं। ये जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर तब्दील हो रहा है, इसमें क्या अहम बात आपकी नज़र में भी होनी, मैं इसलिए आपसे भी बात कर रहा हूँ ना पूरा भी, आप चूँकि इसका हिस्सा रहे हैं, अभी भी ऑन एंड ऑफ आप काम कर रहे हैं पीसीबी के साथ। पहले ज़रा अहमद भाई, बड़ी तेज़ी से इतनी बड़ी ड्रास्टिक तब्दीलियाँ, कैसा लग रहा है? क्या हो जाएगा? ऐसा कोई कमाल हो जाएगा? प्रेशर बहुत ज़्यादा था इन चेंजेस का, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान ने डिलीवर नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया। मिनर्स ऑफ द गेम से आप हार रहे हैं, और जो आपके बायलैटरल सीरीज हो रही हैं, तो कंपेटिटिव क्रिकेट आप हारते हैं, लेकिन अच्छा तगड़ा मैच खेल कर आ रहे हैं, तो किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन वन साइडेड मैच बआसानी आप शिकस्त आ जाएं, तो आपका और दूसरी टीम का जो कैलिबर है वो नजर आ जाता है कि हम बहुत पीछे रह गए। और फिर इसकी जो चेंजेस करने की बात की, आज ही मैं अभी न्यूज़ देख रहा था कि सिलेक्शन कमेटी से सबसे पहले तो पूछा जाए कि सिलेक्शन कमेटी, जिसको कहा जाता है जज कर रहे हैं ऑन परफॉर्मेंस बेस पे, तो उनकी आय, फॉर्मर क्रिकेटर्स, उनकी आय बड़ी मैटर करती है। उन्हें नजर आ जाना चाहिए था कि ये प्लेयर चलेगा या नहीं चलेगा, पोटेंशियल उनको अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ जज करना चाहिए। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है कि उन्होंने एक तो टीम जो हमने 15 अनाउंस की थी फॉर द वर्ल्ड कप, उसमें 6 ओपनर्स, आप वैसे बताएं कोई भी टीम अनाउंस होती है तो उसका बैटिंग ऑर्डर क्या होता है, उसके ऑलराउंडर्स कितने होते हैं, फास्ट बॉलर्स कितने होते हैं, स्पिनर्स कितने होते हैं, एक विकेट कीपर चाहिए, 2 चाहिए, तो हमें नजर ही नहीं आया। 6 ओपनर्स के साथ हम जा रहे हैं, तो मिडिल ऑर्डर तो हमारे पास था ही नहीं। तो इसलिए हम बुरी तरह नाकाम हुए, हमारे ओपनर्स भी ना चल सके और मिडिल ऑर्डर भी ना चल सका। रेस्ट तो आपकी कहानी सबके सामने है। सबसे इंपॉर्टेंट शोबा फील्डिंग, हमारी पैथेटिक परफॉर्मेंस इन फील्डिंग एज वेल। आ जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। वो कह रहे हैं कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करना है। डोमेस्टिक क्रिकेट को आप कैसे सही करेंगे? आप अगर फिर दुनिया के दूसरे ममालिक को उठा के उनका फॉर्मूला अपने मुल्क में ले आएंगे तो वो नहीं चलेगा, हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। या चले नेबरिंग कंट्रीज देख लेते हैं, तकरीबन सिमिलर कंडीशंस वहां पे भी हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट को कंपेटिटिव बनाना और क्वालिटी क्रिकेट वहां पे कैसे होगी? एक तो पिचेस का मेयार बहुत बेहतर करना पड़ेगा, डोसाइल, फ्लैट, वो कहते हैं ना कि बॉलर्स के लिए कोई मार्जिन नहीं हो, बैट्समैन लंबी लंबी इनिंग खेल रहा हो, क्या फायदा उस लंबी इनिंग का जब आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर रन अ बॉल 120 भी नहीं चेज कर सकते। तो ऐसे प्लेयर प्रोड्यूस करें हमारा डोमेस्टिक सेटअप, कि जब वो इंटरनेशनल टीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो अगेंस्ट इंटरनेशनल टीम, तो हमें नजर आए कि हमारे ये प्लेयर जो परफॉर्मेंस की बेस पे पाकिस्तान टीम में आया है, तो उसका कोई कैलिबर है। अभी ये होता है कि हमारा वो प्लेयर आ जाता है, हम कहते हैं यार तुक्का फ्लूक है, लग गया तो लग गया, नहीं तो चलो कोई बात नहीं, इसको इस सीरीज के बाद फिर बाहर कर देंगे। तो ये जो म्यूजिकल चेयर है ना, कि प्लेयर्स का डोमेस्टिक से नेशनल टीम में आना और फिर ना डिलीवर करना और फिर उसको एकदम से बाहर कर दें, फिर हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया। देखिए अगर उसकी कंडीशन उसके मतलब की भी थी, वहां पे भी उसने डिलीवर किया था, तो चलो उस पर काम किया जा सकता है ना। कोचेस जो इतनी फौज जफर मौज हमने इकट्ठी की हुई है, उसका क्या रोल है? पहले तो कोचेस से भी तो पूछा जाए, हर एसोसिएशन डिपार्टमेंट चलिए के ऐसा मैं साथ जरा जो ये भी कोचेस। अनाउंस कर दूं, हमारे बड़े प्यारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, स्पोर्ट्स एंकर भी हैं, स्नैल लियाकत, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है।
थैंक यू हसनैन जी। अहमद भाई ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू भी की है चेयरमैन पीसीबी ने ना मीडिया के साथ, आपकी बात को लेकर कह रहा हूँ। उन्होंने कैप्टन तब्दीली से मुतालिक भी अपनी खामोशी तोड़ी है और फिर गैरी क्रिस्टन, अजहर महमूद को बुलाकर बात करने की भी बात की है। कुछ साबिक क्रिकेटर्स हैं उनको भी बुलाकर उनसे मशवरे कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करूँगा मैं। चलो शुक्र है, ये बात सुन के मुझे खुशी हुई कि जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, कोई थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जब भी जो भी आप फैसला लेने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। और उसके लिए अगर आपने कैप्टन चेंज करना है तो देखिए कैप्टन कहाँ से आप तैयार करते हैं। आप अंडर 15 से, अंडर 19 से, फिर ए टीम्स, डोमेस्टिक टीम्स, वहां पे कैप्टन तैयार होते हैं और फिर जब उसको पाकिस्तान टीम में आता है तो वाइस कैप्टन बनाते हैं। तो ग्रेजुअली आप, हमारे क्या होता है कि ना उसने डोमेस्टिक में कैप्टनसी की होती है, उसे सीधा लाके पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना देते हैं। तो बाकी दुनिया से कुछ समझने की भी जरूरत है ना कि अगर वो सक्सेसफुल है तो क्या रीजंस क्या है उनके पास, कौन कौन कैप्टन बन रहे। अगर ऑस्ट्रेलिया का मिचेल मार्श अभी हमें कहते हैं नहीं सक्सेसफुल, लेकिन उनके पीछे थॉट प्रोसेस होगा। वो ये आपको नहीं नजर आएगा कि ये अभी खत्म हो गया वर्ल्ड कप तो मिचेल मार्श खत्म हो जाएंगे एज कैप्टन। उनको टाइम पूरा देंगे करने। बाबर आजम कहते हैं ठीक है जी, 4 साल पहले कैप्टनसी की थी, उसके बाद से जब उनको हटा के शाहीन को लगाया ना, वो वहां पे गलती हो गई हमसे। वहां पे रिजवान को लगाना चाहिए था क्योंकि रिजवान डेप्यूटी थे और रिजवान मुल्तान सुल्तान के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहे थे। टीम जैलिन एक यूनिट के तौर पे खेल रही थी और जीतती जा रही थी, सबसे बड़ी बात जीत रही थी। तो रिजवान को लगाना चाहिए था एज कैप्टन। तो खैर वो गलती हुई कि शाहीन को लगाया और शाहीन को एक ही सीरीज के बाद हटा देना वो उससे बड़ी गलती। तो आपने तो उसको मौका ही नहीं दिया, उसके साथ ज्यादती होगी। तो प्लेयर्स आपस में रिफ्ट हो गई, आपस में आपको नजर है। जो गैरी क्रिस्टन हमारे जो कोच है जिनकी रिपोर्ट में है कि टीम जेलिन नहीं हो पाई, टीम में ग्रुपिंग थी, लॉबिंग हुई भी थी, तो वो इसीलिए हुई थी कि आपने क्रिएट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद की गलत फैसलों की वजह से टीम का एक कॉम्बिनेशन आपने तोड़ दिया। उससे पीछे आप चले जाए, सरफराज ने नंबर 1 टीम बनाई थी पाकिस्तान की T20 में, आपने सरफराज को बाहर कर दिया। माना सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस नहीं थी लेकिन टीम जीत रही थी। बैड पैच हर बड़े से बड़े प्लेयर पर आता है, आपको उसको टाइम देना पड़ता है, एक आध इनिंग होती है वो उससे वापस आ जाता है। बहैसियत कैप्टन सरफराज का सबसे अच्छा रिकॉर्ड था हमारे पास, लेकिन हमने कहा नहीं जी हमें नहीं पसंद वो, हमें उसको बाहर निकाल देना चाहिए। बाबर आजम आ गए जी। बाबर आजम क्या कर रहे हैं, किन टीम्स के अगेंस्ट जीत रहे हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, नीदरलैंड के अगेंस्ट, आयरलैंड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट इंग्लैंड। बाबर आजम नहीं जीत पा रहे। तो क्या हम खुश हो रहे हैं उन टीम्स के अगेंस्ट जीतकर कि हमारी रैंकिंग बड़ी अच्छी हो रही है? हम तो बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि हमें अच्छी टीम के अगेंस्ट जब मैच पड़ता है तो हमें नजर आता है हम कहीं पे भी नहीं है। हमारा और उनका जो गैप है कैलिबर का या परफॉर्मेंस का, वो जमीन आसमान का है। कोई मैच तो होता हुआ नजर है। अब रन बॉल 120 अगर आप T20 में नहीं करेंगे, माना कि सिचुएशन जो कंडीशन थी वो बैटिंग के लिए बहुत मुश्किल थी, लेकिन आपसे रिक्वायर्ड था रन बॉल, चौके छक्के नहीं चाहिए थे। अगर आपकी इतनी भी टेक्निक नहीं है तो फिर तो आपको मैं कहता हूँ कि क्लब क्रिकेट भी नहीं खेलनी चाहिए। वाह खुर्रम भाई, सोशल मीडिया कह रहे थी नहीं चलेगी टीम सोशल मीडिया पर, और ना मैं चलने दूंगा। सोशल मीडिया की 4 पोस्टें मेरे खिलाफ लगाई जाती हैं, दिन में 8 भी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो साबिक क्रिकेटर्स जिनका काम टीवी पर बैठकर बोलना नहीं है बल्कि उनका काम क्रिकेट मामलात की बेहतरी है, तो यहाँ आके काम करें। देखिए आपको पता है कि इस वक्त सबसे जो मेन पावरफुल टूल जो है वो आपका सोशल मीडिया है। सही बात। और आपको पता है कि आपको फ़ौरन हर खबर मिल जाती है सोशल मीडिया पे, और डिजिटल मीडिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है मॉडर्न, देखिए मॉडर्न नीड ऑफ टाइम भी है। और देखें आपने जब अभी स्टार्टिंग में जिन क्रिकेटर्स का नाम लिया, आपको पता है कि पास्ट में भी ये पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहे हैं। उसमें मोइन खान साहब भी रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के सिलेक्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान के मैनेजर रहे हैं, जितने भी बहुत बड़ी तबाही की वजह भी रहे माजरत के साथ। तो जितने भी हैं ये सब पाकिस्तान के साथ डिफरेंट अदवार के अंदर मुंसलिक रहे हैं। और रिसेंटली अब जब ज़कात शेफ साहब थे तो टेक्निकल कमेटी के हेड भी रहे हैं मिसबाहुल हक साहब। और आपको पता है कि एक दौर में एक्सपेरिमेंट भी किया गया था कि चीफ सेलेक्टर भी वो थे और हेड कोच भी वो थे, और पूरी टीम का इख्तियार भी उनके पास था। और दूसरे एंड पर अगर आप देखें तो बड़ी अच्छी बात की अभी सिद्दीकी साहब ने, ख़ासकर देखें हमने जो डोमेस्टिक को है उसको हमने एम्पावर करना है। और ख़ासकर पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक जो टोटली जो डिस्टर्बेंस आई, आपको पता है कि जब एहसान मानी साहब आए थे उस वक्त जब आपने आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया था, आपने रीजनल क्रिकेट को बंद किया था, आपने चेंज किया, फिर उसके बाद आपने एसोसिएशन क्रिकेट को लेके आए।
6 एसोसिएशंस बनाई, फिर उसके बाद आपने खासकर डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद की, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। फिर आपकी क्लब क्रिकेट, हालांकि देखिए मेन अच्छा, आपकी मैं अब नर्सरी है खुरम क्लब भाई ज़रा क्रिकेट। हसनैन, आप जो क्लब क्रिकेट पे बात करें ना, इस पे आज हम ज़रा डिटेल बात करेंगे। क्लब क्रिकेट उसके क्राइटेरिया पर कि क्या क्राइटेरिया, पीसीबी उसको कैसे देखता है। हसनैन, मैं कह रहा था आपके ज़रा डिस्कनेक्ट हो गए थे कि आपका बड़ा फेवरेट टॉपिक भी है सोशल मीडिया। तो जनाब अली, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं अब मैं सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा और कोई ऐसी टीम नहीं बनेगी जो सोशल मीडिया के जोर पर बने और ये जाए मेरे खिलाफ आप 10-10 पोस्टें करें। टीम अब बनेगी डोमेस्टिक से, और डोमेस्टिक में कॉन्ट्रैक्ट्स में तब्दीलियां हो रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने खबर भी दी कि 360 के करीब क्रिकेटर्स को ख़त्म करके 210 पे ला रहे हैं। 150 क्रिकेटर्स अब अपनी परफॉर्मेंस बेस मामले के ऊपर और फिटनेस के मामले पर अब कॉन्ट्रैक्ट लिया करेंगे। देखिए अरसलान साहब, सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम पैनलिस्ट को सलाम। और ये बातें मैं, आप हो गए, पाकिस्तान के 2-3 और बड़े नाम हो गए, ये पिछले कुछ 2 साल से हम रिपीट कर रहे हैं। अब ये एक और नया तजुर्बा किया जा रहा है कि जिसमें डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया जाएगा। बहुत सारे क्रिकेटर्स बेरोजगार होंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पिछले कुछ 6-7 साल से जो खिलवाड़ हो रहा है, काफी मजाक हो रहा है हसनैन, आप तो इस पे काफी वोकल हैं। काफी मजाक हो रहा है मेरा ख्याल है। उसी की वजह से हमारी क्रिकेट आज यहाँ तक आई। हम सब उम्मीद लगा रहे थे कि इमरान खान साहब आएंगे तो हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। इमरान खान साहब ने आके उस ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर को फॉलो किया जहाँ पे टोटल 4 से 4.5 करोड़ लोग रहते हैं और वहाँ पे 6 टीम्स खेलती हैं। जब हम 6 टीम्स की तरफ आए तो आपकी क्रिकेट की तबाही उसी दिन से शुरू हुई थी। और उसके बाद जिस तरह अहमद अभी बात कर रहे थे, उनकी बात में पूरी सुन रहा था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, कि आपने एक सिर्फ टॉस के फैसले पे अपने तमाम तर फैसलों को मद्देनजर रखते हुए और उसको बिल्कुल बालाए ताक रख दिया और सरफराज अहमद को आपने कप्तानी से हटा दिया। उस सरफराज को जो कि बिल्कुल सेल्फलेस कप्तानी कर रहा था और T20 क्रिकेट में, ODI क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था। देखिए, परफॉर्मेंस कप्तान की होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन कप्तान के लिए जरूरी ये है कि उसका सेल्फलेस होना बहुत जरूरी है। हमने सरफराज को देखा कि वो अपने आप को कभी कभार पुश करके 9वें नंबर पे भी ले जाते थे। तो ये जो अभी ये मैं समझता हूँ जो खबर आपने भी चलाई, मैंने भी चलाई, पूरे पाकिस्तान ने चलाई, ये एक बोंडा मजाक है। मेरे मुताबिक ये एक बोंडा मजाक है। आपने अगर डोमेस्टिक को वापस रिवाइव करना था तो आपको उसी तरह से डिपार्टमेंट क्रिकेट को रिवाइव करना चाहिए था। साथ में पैरेलल जिस तरह आप रीजन को लेके चलते थे उस तरह लेके चलते, तब आपका टैलेंट सामने आता। मुझे ये लगता है कि मोहसिन नकवी साहब छोटी छोटी सर्जरीज करके जो हमारी टीम की रही सही कसर है वो भी निकाल देंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब शायद मीडिया के बहुत अच्छे हैंडलर हों। मोहसिन नकवी साहब शायद CM पंजाब के तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें, वजीर दाखिला के तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें, लेकिन क्रिकेट की डायनेमिक्स मोहसिन नकवी साहब नहीं जानते। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो मिसबाह उल हक को, शोएब मलिक को और पता नहीं किस किस क्रिकेटर को वापस जो है वकार यूनुस, कामरान अकमल, मिसबाह उल हक, शोएब मलिक, शान मसूद, बहुत सारे, बहुत सारे। मतलब ये एक और मजाक है। पहले आपने 8-9 महीने वहाब रियाज के ऊपर इन्वेस्ट किया, अब उनको निकाल के किसी कॉम्पिटेंट बंदे को लाया जाए, ना कि उन्हीं इंजमाम उल हक को लाया जाए जो कि आज से 8 महीने पहले चीफ सिलेक्टर थे। और ये तमाम तर लोग बाकी जो नाम लिया, शोएब मलिक तो अभी तक रिटायर नहीं हो रहे। शोएब मलिक तो ये सोच रहे हैं कि मैं 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी खेलूंगा, और आपने उनका नाम भी सर्कुलेट कर दिया। कामरान अकमल हाल ही में रिटायर हुए। मतलब कि आपको हर फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए होता है, लेकिन हम यहाँ पे करते ये कि हम क्या कहते हैं, बड़ा नाम देख के ना तो खबर को वायरल करने के लिए अपने क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हसनैन, एक चीज इसमें एडअप करें, वकार यूनुस पहले देख चुके, मुश्ताक, सकलैन, ये सारे अब दोबारा सुसर और चाचे ताए आ रहे हैं वापस, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो इन लोगों को तो कई बार देखा है, इंजमाम उल हक साहब पे तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, उसकी तो इंक्वायरी रिपोर्ट ही आज तक सामने नहीं आई। फिर अब वो वापस आ जाएंगे। मिसबाह उल हक ऑलरेडी काम कर करके चले गए, 2-2 उहदे अपने पास रख के चले गए। फिर वकार यूनुस, वो आपको पता ही है कि किस तरह से क्रिकेटर्स के साथ उलझते रहे और सरफराज के साथ भी उलझते रहे। सरफराज को ओपन करवाई तो कहने लगे मुझे पता ही नहीं था ये बैटिंग भी करता है। ये तो हाल है हमारे हेड कोचेस का। असलान साहब, या तो मुझे ये बताइए कि 2 महीने पहले जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे वो ठीक था कि मैंने 7 बंदों की कमेटी बना दी, इसका सरबराह कोई नहीं होगा, सब अपनी वोट्स देंगे और उसके बाद जो है वो फैसला होगा। या तो वो फैसला गलत था या फिर अभी नए सिलेक्टर्स को लाना, नए चेहरों को लाना गलत है। मैं आपको बताऊं, मैं अपने सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स की बहुत कदर करता हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स कमेंटेटर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे टेस्ट क्रिकेटर्स यूट्यूबर्स बहुत अच्छे हैं,
हमारे टेस्ट क्रिकेटर से आप तनकीद करवा लें, लेकिन हमारे टेस्ट क्रिकेटर उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जिस तरह का बीसीसीआई में बना। क्यों? मैं आपको दर्जनों क्रिकेटर्स गिनवा सकता हूं जिनके बेटे लाइन पे लगे हुए और वो किसी तरह सोच रहे हैं कि हमारा बेटा एडजस्ट हो। आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तकरीबन 12 से 15 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 साल में उनका बेटा पाकिस्तान टीम में आए। हसनैन, आपको याद होगा आपके प्रोग्राम में मैंने तो खैर नाम लिया था, बड़ा नजला भी गिरा मुझ पर, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, मैंने तो नाम लिया था, मैंने वो पूरा सिलेक्शन, आपको याद होगा आप ही के शो में ये बात हुई थी। जी ऐसे ही है। देखिए मैं एक बंदे का नाम इस वजह से नहीं ले रहा कि मुझे तकरीबन नहीं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं ले रहे, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, सबको पता है। वो अपने तमाम तर बेटों को आगे लाना चाहते हैं। अब जब हर बंदा अपने बेटे को आगे लाएगा तो उसको कोई डोमेस्टिक का परफॉर्मर उसकी आंख में नहीं आएगा। उसकी अल्टीमेट प्रॉब्लम यही होगी या अल्टीमेट उसका सोल्यूशन यही होगा कि वो अपने बेटे को आगे देखना चाहता है। तो ये जितने भी बड़े नाम है इनको यूट्यूब की हद तक ही रहने दें, कमेंट्री की हद तक ही रहने दें। आप किसी ऐसे नाम को लाएं जिसने पहले भी आके टैलेंट को हंट किया है। बहुत सारे ऐसे नाम है आपकी सिलेक्शन कमेटी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मोहसिन हसन खान ने 3 मैचेस में, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो 2010 की बात है या 12 की बात है या एक साल ऊपर नीचे होगा, उन्होंने 3 मैचेस में आपकी टीम की कोचिंग की थी। वो उस वक्त आई थिंक चीफ सिलेक्टर भी थे, वो बोर्ड में बड़े इन रहे। उस वक्त हमने इंग्लैंड को अबू धाबी में और दुबई में 3-0 से हराया था, लेकिन उसके बाद अगली सीरीज नहीं मिल सकी मोहसिन हसन खान को, क्योंकि उनको लॉबी नहीं आती। लॉबिंग में जो बंदा होगा वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन जो लॉबिंग में नहीं होगा उसकी जगह पाकिस्तान टीम में नहीं बनेगी। ये हमारा अलमिया है सर। एक छोटा सा ब्रेक, ओहो बड़ी अहम गुफ्तगू जी, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। बैठे हुए हैं खुर्रम भाई, आज पूछ लेते हैं कि क्या मामला चलता है, कैसे चलता है ये लॉबिंग। एक तो टीम की लॉबिंग की हम बात कर रहे होते हैं, उसकी ग्रुपिंग की, इधर बोर्ड के भी अपने बड़े मसाइल हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात और बड़े इंपॉर्टेंट मरहले पर ये बात हो रही है जब ये तीनों हजरात अपने अपनी फील्ड के जाइंट्स हमारे साथ बैठे हैं। अहमद भाई पहले आपका कमेंट लूँगा और फिर उसके बाद खुर्रम भाई का, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये पीसीबी के सारे सिस्टम्स को जानते हैं, उसमें ख़ुद काम कर रहे हैं। तो अहमद भाई ये जो हसनैन बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि सारे वो क्रिकेटर जो यूट्यूब पे बड़ा अच्छा है, जो कमेंट्री बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये जो एफिलेशंस हैं, किसी का बेटा है, किसी का दामाद है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा भी है, तो कैसे चलेगी ये क्रिकेट इसी इन्फ्लुएंस के ज़ेरे साया? मुझे इससे कोई एतराज नहीं, किसी का बेटा है, जब वो क्वालिटी जो मैं है तो वो डिजर्व करता है खेलने, लेकिन अगर उसको आप फेवरेटिज्म दें तो भी अनड्यू आप दे रहे हैं कि पाकिस्तान अगर बहुत अच्छा तो होता है पाकिस्तान के लिए। माजी में मुदस्सर नजर खेले हुए हैं, शोएब मोहम्मद खेले हुए हैं, हनीफ मोहम्मद के बेटे पाकिस्तान टीम में खेले और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर उसमें आके आप आए तो फिर तो बहुत अच्छा है। तो अगर अदरवाइज जिस तरह क्रिटिसिज्म हुआ अभी आजम खान ही की परफॉर्मेंस उठा के देख लिया जाए कि मोइन खान के बेटे की होने की वजह से उनको टीम में सेलेक्ट कर लिया गया, और फिर हमें मोइन खान खुद ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे आजम खान से, क्योंकि उनका एक नाम बना है और उनके नाम के आगे अब जब ये क्रिटिसिज्म सारी दुनिया से ट्रोलिंग हो रही है कि जनाब मोइन खान का बेटा जो है एक तो फिट नहीं है और दूसरा पाकिस्तान के लिए इस कैलिबर का प्लेयर नहीं खेलना चाहिए। अब बात की कि बीसीसीआई की बात कर ली जाए तो बीसीसीआई देखिए सिंसेरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। राहुल द्रविड़ जो इस वक्त इनकी टीम के कोच है, जब हमारे क्या होता है कि किसी को कहा ना कि जी कोच बनना है तो कहता है मुझे पाकिस्तान टीम कौमी क्रिकेट टीम का कोच बनना। ऑन दी अदर हैंड राहुल द्रविड़ उन्होंने कहा मैं जूनियर टीम के कोच से लेकर आऊंगा अपने आप को। उन्होंने जूनियर लेवल पे कोचिंग की, करते करते वही सेट ऑफ प्लेयर्स वो लेकर आए नेशनल टीम में, और आपने देख ली उनकी परफॉर्मेंस कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, वनडे का फाइनल हो और T20 का फाइनल हो, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो है ना वो बना के दिखाया। और फिर जब हम बात कर रहे हैं ये सेट ऑफ कोचेस की जिनको मेंटोर्स बनाया जाएगा, यार इन्होंने क्या डिलीवर क्या किया है। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म अगर सोशल मीडिया, लेकिन वहां से अगर आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है तो आपको मोहसिन नकवी साहब को जरूर लेना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। सोशल मीडिया पे अच्छी चीज भी हाईलाइट हो रही है। हाँ कुछ ऐसी हो रही होगी जो आप समझते हो कि कोई अपने प्रोग्राम की रेटिंग के लिए कर रहा है, लेकिन अगर कोई आपकी आंखें बंद कर लेना जबरदस्ती कि जी मैं नहीं इस तरफ देखूंगा, तो वो ज्यादा मैं कहूंगा कि गलत फैसला हो जाएगा। सोशल मीडिया पे अगर कोई स्टैट्स के साथ, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके साथ प्रोग्राम कर रहा है, आपको हाईलाइट कर रहा है, तो आपको उसको बिल्कुल अहमियत देनी पड़ेगी। अदरवाइज तो पाकिस्तान क्रिकेट कहीं नहीं जाएगी। हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बार बार बात करेंगे,
मैं प्लेयर की जजमेंट की बात करता हूँ। अगर कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो 3 डिफरेंट फॉर्मेट, 3 डिफरेंट फेजेस की बात करते हैं टी20 की, कि फर्स्ट पावर प्ले, मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग व्हिच इज ओवर नंबर 7 टू ओवर नंबर 15 और डेथ ओवर, ओवर नंबर 16 टू 20। तो 3 डिफरेंट फेजेस में क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो इन तीनों फेजेस में भरपूर अंदाज में खेल सकेंगे? नहीं है हमारे पास। हमने बाबर आजम और रिजवान से ओपन करवाया और काफी अरसे तक करवाया। तब क्रिकेट डिफरेंट थी, 140 160 चेज हो जाता था। अब 200 की हो रही है। माना कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है अमेरिका में, इसमें ड्रॉप इन पिचेस थी, उसमें रन इतने नहीं बने। ठीक है, 120 भी नहीं हुआ, हम तो किसी बात करने के काबिल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वेस्ट इंडीज में हो गया, अराउंड 180 टू 200 रन हो रहे हैं। तो क्या हमारे पास वो पोटेंशियल है कि जो इतना रन चेज कर सकता है या पहले बोर्ड पे लगा सकता है? इन सारी चीजों के लिए 3 डिफरेंट फेजेस में वो जो कहते हैं ना कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आपके पास हो। कि अगर तौसीफ अहमद से मेरी बात हो रही थी, फॉर्मर मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटी अगेन, इस वर्ल्ड कप से पहले उनको हटा दिया गया था जब मोहसिन नकवी आए। तो उनका ये कहना था कि ये जो हमारे प्लेयर है ना, वो अपनी पोजीशन छोड़ना ही नहीं चाहते कि जी बाबर आजम आप ओपन नहीं करें, आप नीचे आ जाए मिडिल ऑर्डर में। वो तैयार नहीं कि जी मेरी जगह किसी और ने आके परफॉर्म कर दिया ना, तो मेरी तो फिर मिडिल ऑर्डर, सारी दुनिया में क्रिटिसिज्म हुआ, वीरेंद्र सहवाग और दुनिया के और बहुत सारे, उनका कि परफॉर्मेंस की बेस पे बाबर आजम टी20 टीम में ही नहीं आते। तो जब इतनी बड़ी स्टेटमेंट, तो बाबर आजम को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दे सकते हैं तो देकर दिखा दें, आप खामोश कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आमिर जमाल जैसा टैलेंट अगर दुनिया के किसी आप सिलेक्शन कमेटी को बिठा देना और वो उसको ना सिलेक्ट करे तो हम अपना प्रोग्राम बंद कर देते। बासित अली ने कहा था, लेकिन यहाँ तो सिलेक्ट किया ही नहीं, यहाँ तो सिलेक्ट किया ही नहीं सिलेक्शन कमेटी ने। इसी सिलेक्शन कमेटी से पूछा जाए ना, वो जो कह रहे हैं ना कि जी हम सिलेक्शन कमेटी से भी पूछेंगे गलत फैसले, तो कैसे उन्होंने आमिर जमाल को नहीं सिलेक्ट किया? साइम अयूब को किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे 10 से 15 इनिंग में फेल होने के बावजूद एक नो लुक शॉट, अहमद उस पर आप भाई, उसको मैं तो हैरान हूँ, अब्दुल्ला शफीक इतना इन्वेस्ट किया अब्दुल्ला शफीक पे, अब्दुल्ला को इग्नोर करके चले गए। उस जो 120 करना था वहां पे अब्दुल्ला शफीक फिट नहीं हो सकते थे। मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील फिट नहीं हो सकते बहुत थे। ज्यादा फिट। इफ्तिखार अहमद एक ही शॉट खेले जा रहे हैं और पाकिस्तान टीम खेले जा रहे हैं। इसी तरह शादाब खान, आप समझते हैं कि लेग स्पिनर है? अगर उनकी बॉलिंग, क्रिकेटर्स में पूछूं, उनकी बॉलिंग देखे आपको क्लब की बॉलिंग भी नहीं लगेगी। वो बॉलर एक ओवर में 4 चौकों वाली बॉल कर रहा हो, उसको आप बॉलर कह रहे हैं? उसके पास कंट्रोल ही नहीं है। और फिर लीग जाके हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि मुझे आज तक शादाब की बॉल ना ठप्पा लगते भी कम ही दिखाई दी। वो तो इसको फुल टॉस स्पिनर कहते हैं। वो कहते हैं फुल टॉस स्पिनर है, अभी ठप्पा एक आधा मारते हैं वो पता नहीं चलता ले गए या ऑफ है। अच्छा खुर्रम भाई, ये बात जो अहमद भाई यहाँ स्नैन कर, मैं इससे बड़ा परेशान होता हूँ इन सिस्टम्स का, ज़रा हमें बताएं। ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इसमें ये जो इग्नोर क्राइटेरिया एक अलग है कि यार ये मेरी नो गो लिस्ट है। भाई इन्होंने तो कहीं नहीं जाना हमारे साथ, उसमें अब्दुल्ला भी बेचारा घुस जाएगा, उसके अंदर उसामा मीर, आपने खुद भी कहा कि टॉप परफॉर्मर है, अभी 100 भी खेल रहा है, सारा कुछ है। फिर उसामा मीर को छोड़ दें यार, हमारे पास जो बच्चे मेहरान मुमताज़ और ये सारे बच्चे हैं, एक्सीलेंट प्लेयर्स हैं। स्पिनर 5 स्पिनर्स तो हमारे पास बैठे हुए हैं अभी अंडर 19 के, जिनको हम ट्राई करते। फैसल अकरम को कभी ट्राई नहीं किया हमने, तो कासिम अकरम को तबाह करने पर तुल गए। बिल्कुल हमने उसका हाल वो कर दिया जैसे वो आमीन, कौन सा आमीन है जी, आमिर यामीन, उसको जैसे तबाह, हाँ जैसे तबाह करने पर हम लग गए। और फिर इससे पहले हमने यासिर अरफात को भी तबाह किया। खैर ऐसी बात नहीं है, तो तबाही का एक सिलसिला अभी भी जारी। क्यों क्राइटेरिया हमारा सेटल नहीं हो पा रहा? ये तो बड़ा, मैं समझता हूँ क्राइम है सिलेक्शन कमेटी का। नहीं, ये देखें काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई जब आपको पता है कि टीम जब अनाउंस हो रही थी। स्पेशली देखें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रहा आज़म खान के हवाले से। बिल्कुल जिस तरह से देखें उनकी आपको पता है कि फ़िटनेस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी, डिजिटल मीडिया पे, हर जगह साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स वगैरह ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया। फिर आप दूसरे एंड पे देखें आमिर जमाल इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो ऑलराउंडर, जिन्होंने अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। स्पेशली पीएसएल में देखें, खासकर जो इनिंग देखें बिफोर पीएसएल, जिस तरह से जाके इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर परफॉर्म किया एज ए बैट्समैन भी और एज ए बॉलर, और एक मंजे हुए ऑलराउंडर के तौर पे वो सामने आए। और पाकिस्तान को देखिए काफ़ी अरसे के बाद आपको एक अच्छा ऑलराउंडर, जिस तरह से आपने पास्ट में देखा था अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद होते थे, तो इस तरह के आपको एक ऑलराउंडर नजर आया। और दूसरे एंड पे जिस तरह से सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ हुआ, मैंने अभी आपसे बात कर रहा था उसामा मीर के हवाले से। देखें पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर थे और सबसे ज़बरदस्त जो है उनके है कि वो जाके डेप्थ में जाके हिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और दूसरा ये कि उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी।
तो फिर सलमान अली आगा, हालांकि वो थे पर रिजर्व में थे, वो अगर सलमान होते तो अली आगा, सलमान मैं अली नाम आगा भूल जो है गया था, वो sorry, बहुत अच्छा अच्छा वो याद करवाया उसमें वो परफॉर्म कर सकते थे। और दूसरे एंड पे देखें, जिस तरह शादाब की बात की, अगर आप इंडिया वाला मैच देखें तो उसके अंदर वो एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहे थे और उनके अवे हेड ऑफ शादाब खान इमाद वसीम को भेजा गया। अगर उसमें शादाब खान जाते ऊपर तो मे बी पाकिस्तान थोड़ा सा डिफरेंट इस आप रिज़ल्ट कह सकते हैं, क्योंकि एक मैच पहले जो हुआ था उसमें शादाब खान ने एक बहुत अच्छी इनिंग खेली थी और एक अच्छी फॉर्म में नज़र आ रहे थे। और दूसरे एंड पे आपने जहाँ तक बात की, मैं थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि जी प्लेयर्स के जो आते हैं बेटे वगैरह, तो देखिए रिसेंट अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिस तरह से मिचेल मार्श वगैरह हैं, इनके फादर भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, उनके भाई भी मतलब फादर जो थे जेफ मार्श थे, वो सिलेक्शन कमेटी में भी थे, फिर उनके शॉन मार्श आए, बड़े भाई आए, वो भी खेल के गए, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। फिर आप शॉन पॉलॉक की मिसाल देख लें, नंबर ऑफ एग्जाम्पल हैं। देखिए अगर प्लेयर में पोटेंशियल है, अच्छा है, तो उनको डिज़र्व करता है तो आना चाहिए बिल्कुल। वो देखें इसके अंदर कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और जहाँ तक अभी आपसे मैं बात कर मैं रहा आपसे एग्री करता हूँ खुरम भाई, लेकिन एक होता है थ्रू प्रॉपर चैनल फॉलो करना। एक क्रिकेटर है, नहीं, वही मैं कह यहाँ रहा पे हूँ, देखिए टीम बन रही थी परफॉर्मेंस है, इस्लामाबाद की, आप पोटेंशियल तो है। जानते जी, हैं वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर साहब, उनका बेटा सिलेक्शन के लिए ऑडिशन वो ट्रायल देने नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया उस दिन तक। जिस दिन मैच हुआ वो टपक गया और मैच में भी इन हो गया। कैसा, ये देखें आप, ये क्राइटेरिया। अब ये तो ना कहे कि ये क्राइटेरिया दुरुस्त है, मैं कहता हूँ डिजर्व करता है। हम थ्रू प्रॉपर चैनल, मैं रजाक का बेटा है, मैंने उसको खेलते हुए देखा है, कमाल का प्लेयर है, बिल्कुल कमाल का प्लेयर है वो, उसका फुटवर्क क्या है, उसका कोई उस पर तनकीद नहीं करेगा, मैं तो नहीं करूंगा कम से कम, क्योंकि मैंने उसको खेलते हुए देखा है। लेकिन वो आ रहा है थ्रू प्रॉपर चैनल, आ रहा है, खेलता हुआ आ रहा है ना, अंडर 17 खेल रहा है, अंडर 9। ये चक्कर यहाँ पे सुबह ला के ड्रॉप करे और टीम में गिरा, ये भी तो गलत है ना खुरम भाई। नहीं, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा। देखिए वो पैराशूटर्स नहीं होने चाहिए और एक आए प्रॉपर तरीके से आए, क्लब क्रिकेट खेल के आए, नीचे से अंडर 16 हो गई, अंडर 19 हो गई, स्टेप बाय स्टेप ऊपर आए। देखिए इमामुल्लाह वगैरह ये जितने भी आए हैं स्टेप बाय स्टेप ही कोई उस पर तनकीद उस तरह नहीं करता। और आते के साथ देखिए उन्होंने परफॉर्म भी किया है। आप टेस्ट क्रिकेट देख लें, वनडे देख लें, उन्होंने रन्स के अंबार भी लगाए हैं। और दूसरे एंड पे आपने सिलेक्शन क्राइटेरिया की हमारे से बात की, देखें नो डाउट कि जो पिछली भी सिलेक्शन कमेटी जो भी बनी थी, उनको मोहसिन नकवी साहब ने काफ़ी एम्पावर किया। और देखें इसके अंदर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पीसीबी आपके हेड कोच और आपके कैप्टन थे बजाते खुद जो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे और डायरेक्ट वो इनपुट दे सकते थे। और जहाँ तक देखें मोहसिन नकवी के हवाले से आपने बात की कि जिस तरह से अभी वो इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं क्लब क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि पास्ट में आपको पता है कि क्लब क्रिकेट होती थी, 2 सीज़न हुए थे फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैम्पियनशिप 2017 और 18 में। और लकीली मैं उस कमेटी के अंदर भी था, उसमें साकिब इरफान साहब थे, काशिफ जाहिद साहब थे, इज़्ज़त सईद साहब थे, हसानुर रहमान थे, तो जुनैद साहब थे। तो हमने पूरे पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट करवाई, फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैम्पियनशिप, और मोर देन 70,000 प्लेयर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये खाली पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं, इन दी हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट बोर्ड जो है सबसे बड़ा क्लब क्रिकेट चैम्पियनशिप हुई। और दूसरा ये है कि उसके अंदर 108 जो डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर 16 रीजन्स थे, और आपके सबसे रिमोट एरियाज़ में, आपके जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ में कह लूँ, वहाँ पे आपके मैचेस हुए। खासकर आपने जिस तरह से इंटीरियर सीन देखा है, जिस तरह से आपने बलूचिस्तान जाएँ, फिर आप नॉर्दर्न पंजाब की तरफ जाएँ, फिर आप अपर अगर नॉर्दर्न की तरफ जाएँ, गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, इन सारे एरियाज़ में मैच हुए। देखें इस तरह के मैचेस होने चाहिए। और फिर जिस तरह से भी आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट बहाल हुई, देखिए डिपार्टमेंट क्रिकेट भी उस तरह से अभी तक बहाल नहीं हुई। जिस तरह से जो आपके मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो अभी तक इनिशिएटिव नहीं ले रहे। हालांकि देखें अभी चंद दिन पहले जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने कहा है कि आपके जो डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स है उसको बहाल किया जाए। देखें एक आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, और स्पेशली जिस तरह से खाली डिपार्टमेंट क्रिकेट मेंस के लिए नहीं, आपकी विमेन क्रिकेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पास जिस तरह से आपने देखा है, खासकर ZTBL की टीम थी, आपकी स्टेट बैंक की टीम थी, काफ़ी अच्छे इंसेंटिव्स वगैरह देते, हायर एजुकेशन की टीम थी, तो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स आते थे। और देखें ये जो आपका क्लब क्रिकेट है ये आपकी असल बुनियाद है, और ये आप इनको नेसेसरी करें जितने भी प्लेयर्स हैं। हालांकि मैं पास्ट के नाम लेना चाहूँगा, खासकर यूनुस खान साहब वगैरह का, जब ये होते थे ये क्लब क्रिकेट खेलते थे। और फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैम्पियनशिप में खासकर मैं शुएब मलिक का ज़रूर नाम लूँगा कि वो सियालकोट में हमेशा आके मैच खेलते थे क्लब का। जितने भी मैचेस होते थे वो ट्रैवल कर जाते थे दुबई से फिर वापस आते थे। सम टाइम आउट ऑफ कंट्री इंडिया होते थे, तो इंडिया से स्पेशली सिर्फ क्लब क्रिकेट का मैच खेलने आते थे। ऐसा ही है हसनैन। क्लब क्रिकेट थोड़ी सी, फिर मैं अहमद भाई से बिल्कुल लास्ट में थोड़ी सी बात करूंगा, उन्होंने शायद जाना भी है अहमद भाई ने पहले, बल्कि अहमद भाई आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे लें, फिर मैं हसनैन से बड़ी डिटेल बात कर लूँगा, फिर आपको हम
बिल्कुल रिलीज़ कर सकते हैं आपने अपने शो के लिए जाने। जी अहमद भाई, क्लब क्रिकेट अभी देखें कितनी अच्छी क्लब क्रिकेट हुई है, एक शानदार कैमरा शूट, शानदार सारा कुछ, उसके साथ पूरी एक रिकॉर्डिंग, रिजवान साहब गए, कितनी अच्छी लगी ये रिकॉर्डिंग के साथ क्लब क्रिकेट हुई है। वाह वाह, ऐसे होती है क्लब क्रिकेट। देखिए, चेक एंड बैलेंस हर जगह होना चाहिए। क्लब क्रिकेट के मैच, जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो उसमें क्लब भी आ जाता है। उसमें स्कूल लेवल की क्रिकेट से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा कि वहां से अगर प्लेयर आइडेंटिफाई होता है तो उसका जो पाथवे है पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक का, वो डिजाइन करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए कि प्लेयर के साथ क्वालिफाइड कोचेज होंगे, उसकी फिजिकल फिटनेस सबसे ज्यादा क्या होगी, उसकी मेंटल टफनेस क्या हो सकती है, उसकी डाइट क्या होनी चाहिए। इस स्पोर्ट्समैन की जब हम बात करते हैं क्रिकेटर्स की, कि उसकी फिजिकल एंड्योरेंस की जब हम बात करें, फिटनेस की बात करें, तो वो क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, तो एक पैटर्न के साथ उसको लेकर जाए। पाथवे की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए कि चले हमने स्कूल लेवल में बहुत अच्छा दे दिया, उसके बाद से वो आपको सेटअप नहीं मिल रहा, या अंडर 19 में क्लब लेवल में मिल रहा है लेकिन गैप आ जाता है बिटवीन और या आप कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब आप पहुंचते हैं तब आपको पता लगता है कि यार ये खाने तो हमने खाने नहीं है, हमें ये डाइट रखनी है, हमारा पूरे दिन का ये रूटीन होना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की बार बार, तो आपको स्कूल लेवल से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक एक पूरा आपको प्रोग्राम बना के देना पड़ेगा, और वो भी एक अच्छा, वो कहते हैं ना कि क्वालिफाइड कोच। अब हमारे यहाँ कोचिंग क्या हो रही है, अगर हम उठा के देख लें कोचेस का कैलिबर, डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर लें, तो कोई क्वालिफाइड कोचेस आपको नजर आते हैं? नहीं, फॉर्मर क्रिकेटर है और वो कोचिंग कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। लेकिन गेम चेंज हो गई है, इसमें वो कहते हैं ना हर चीज के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए होगा। अगर कोई क्वालिफाइड है तो आपको बेहतर तरीके से आपकी वीकनेसेस और आपकी स्ट्रेंथ और आपकी गेम की अवेयरनेस सारी चीजें आपको बताएगा। तो इसके लिए काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर परफॉर्मेंस बेस की जब बात कर रहा है तो परफॉर्मेंस कोचेस की भी देखी जाए, ये नहीं कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही, कोचेस वहीं बैठे हुए। तो कोचेस का भी वो कहते हैं ना कि पूरा पूछना चाहिए उनसे कि उनकी टीम जो है वो एक लेवल से नेक्स्ट लेवल पे क्यों नहीं आई। अगर वहीं पे स्टक कर रही है तो फिर कोचेस की तो कोई इनपुट ही नहीं हुई ना, कि अगर प्लेयर ने जब अपना करियर स्टार्ट किया वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ठीक हो गया। उसकी गेम में कुछ विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो फिर उस कोच का क्या रोल हुआ उसकी इंप्रूवमेंट। अहमद भाई, आपने तो खुद क्रिकेट खेली है, एक रीसेंट मैच के जिक्र कर देता हूँ, अहम डोमेस्टिक के मैच का। कोच साहब ने फोन किया, यार तुसी लोग नेट शुरू कर लो, मैं जरा एक चाह पी रहा दोस्त नाल, वो पी के आना, और वो 2 घंटे बाद आए वो चाय पी के, तुम लोग शुरू कर लो, नेट शुरू कर लो। पीएसएल में आप हमारे साथ हैं, हम कमेंट्री कर रहे थे और जी मैं बाहर बिल्कुल। निकला जब 40 हुआ पिंडी में, तो वकार यूनुस भी वहीं खड़े थे। तो मैंने उनसे यही पूछा कि हम क्योंकि खेले हुए हैं, और बेस्ट ऑप्शन क्या होता है जब बैट्समैन आपको स्लॉग कर रहा हो या ऑल आउट जा रहा हो, जैसे हम कहते हैं ना बजक आखिरी डेथ ओवर्स में उसने चौके छक्के ही मारने, तो फास्ट बॉलर जिसके पास 150 kph की स्पीड हो और वो अपनी स्पीड को बैक करने के बजाय वो शटल चेंज को बैक कर रहा हो, तो वो आप बैट्समैन के रहमो करम पे हो जाते हैं कि अगर उसने पिक कर ली तो वो तो छक्का मार देगा, नहीं पिक कर दी तो मैं। लेकिन अगर आप अपनी स्पीड को बैक करेंगे और यॉर्कर लाइन पे आएंगे, 6 के 6 यॉर्कर कर दे, मैं कहता हूँ ना करें बीच में आधा शॉर्ट पिच या स्लोअर रन, 6 के 6 यॉर्कर कर दें, एक छक्का लग गया, 2 लग गया, आप उसको आउट भी करेंगे और की बैट्समैन को आप आउट करके अपनी टीम को मैच में वापस लेकर आ सकते ये हैं। कौन And वकार- सिखाएगा? बिल्कुल, आजकल के बॉलर्स क्यों नहीं कर पा रहे यॉर्कर्स, उसका रीजन भी बता दिया। लेकिन यॉर्कर्स के लिए ना आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और आपके शोल्डर्स जो है ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपके ये वीक हैं तो आप यॉर्कर नहीं कर सकते, जोर लगता है ठीक ठाक यॉर्कर करने के लिए, आपको बैट्समैन के बैट समझ नीचे गया। आने से पहले तो सर यही तो है फिटनेस। आपको बीट करना है, और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। 2007 एंड 2009 का वर्ल्ड कप उमर गुल ने जिस तरह यॉर्कर करके दिखाए हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, No doubt. वो स्पेल उठा ले और हारिस राउफ से पूछे कि 15 रन अगर एक ओवर में सेव करना होता है तो कहां बॉल करनी चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक, फिर मैं हसनैन से ज़रा जो बाकी चीज़ें आई हैं सामने, डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स ही टीम का हिस्सा बनेंगे, बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट। दूसरा, चेयरमैन पीसीबी ने ये भी कहा कि ग्रुपिंग और लॉबिंग जहाँ जहाँ जैसे जैसे भी कौन हिदायत पे अमल कर रहा था कौन नहीं, उसका पता लग जाएगा सबको। तो मतलब चेयरमैन पीसीबी की एक चीज़ मुझे पसंद आई, उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि नहीं जी कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई लॉबिंग नहीं है, बस सारा कुछ नहीं, उन्होंने कहा है जी कि कुछ है।
दाल में कुछ काला है। फिर ज़रा मैं पूरे पॉइंटर्स आपको बताता हूँ वापस आके ब्रेक से, हसनैन से और खुरम से इस पर डिस्कस करते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। वेलकम बैक जी खुरम भाई और हसनैन। हमने अहमद अमाद सिद्दीकी साहब से चूँकि हमने कहा था कि उनसे डिस्कस हुआ था, उन्होंने जाना था अपने प्रोग्राम के लिए। हसनैन यार, ये जो क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पास करना लाजिम होगा, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेगा दोबारा कौमी टीम में नहीं आएगा, और जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देगा वही कौमी टीम का हिस्सा बनेगा। टीम में ग्रुपिंग के हवाले से उन्होंने मजीद कहा है कि टीम में सियासत और ग्रुपिंग सब देख रहा हूँ जनाब अली। ड्रेसिंग रूम में कौन खिलाड़ी हिदायत पे अमल कर रहा था कौन नहीं, अभी कुछ दिनों में सब पता लग जाएगा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब अरसलान खोकर साहब ये देख रहे थे, जब हसनैन लियाकत ये देख रहा था, जब मलिक साहब ये देख रहे थे, शोएब जट साहब ये देख रहे थे, तो तब मोहसिन नकवी साहब क्यों नहीं देख रहे थे। और अभी एक बात हुई, मैं उस पॉइंटर को ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ इंफ्लुएंस इस तरह चीजें होती है ना। आपके एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर आप गेस करना चाहते हो तो कर सकते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो अमेरिका में भी टीम के साथ है, टीम के साथ भी उनकी असाइनमेंट है और कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स उनकी और भी हैं। उन्होंने अपने बेटे को ग्रेड 2 खिलाने के लिए एक टीम के मालिक से डायरेक्ट राब्ता किया, और जब उसने कहा कि फलान टेस्ट क्रिकेटर हमारा क्योंकि हेड कोच है, आप उससे राब्ता करें, तो उन्होंने कहा अगर आपने उसको रखना है तो रख लें, मैं उस टेस्ट क्रिकेटर से राब्ता नहीं करूंगा। चीजें इस तरह से इन्फ्लुएंस होती हैं। और जहां तक आपने डोमेस्टिक की बात की, जहां तक आपने मोहसिन नकवी साहब की बात की, तो मुझे ये लगता है कि मोहसिन नकवी साहब अभी तक की जो सूरत हाल है, मुझे कंप्लीटली पीसीबी के डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करते हुए वो फेल नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वहाब रियाज को तमाम तर चीजों का जिम्मेदार बनाया हुआ था। वहाब रियाज स्याह सफेद के मालिक थे। आज जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की, उनकी जो टॉक थी या वो जो बातें उन्होंने की हैं, मुझे ये लगता है कि उसमें अब उनको ये समझ आ गई अभी अपेरेंटली कि बाबर आजम भी एक प्रॉब्लम है और वहाब रियाज भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन जिन सॉल्यूशंस की तरफ वो जा रहे हैं, जिन लोगों के नाम सामने आए कि इनकी तरफ जाया जाएगा, वो तो आपकी क्रिकेट के साथ गाए बगाए एसोसिएटेड रहे। तो मतलब प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व नहीं करना, आपने तो ये करना है कि किसी तरह से एक नया नाम लाना है और अपनी पोजीशन को सेव करना है। सो पीसीबी में इस वक्त ये चल रहा है। डोमेस्टिक के साथ आपने जो बात की ना, ये एक खिलवाड़ होता है। जिस तरह क्लब क्रिकेट की बात कर रहे थे अहमद भी और मलिक साहब भी बात कर रहे थे, भाई क्लब क्रिकेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन हम क्लब क्रिकेट को भी, आपने रिजवान की पिक्चर्स की बात की, मैंने तो शादाब की भी पिक्चर्स देखी, उनकी वीडियोस देखी। अरे अरसलान साहब आप हैं टीवी एंकर, मलिक साहब हैं तजिया निगार और मैं भी हूं एक टीवी एंकर। हमारा तो यही काम है कि या तो हमने अपने टीवी चैनल में बैठना है या किसी और टीवी चैनल में बैठना है। अब कोई हमारा टिकटॉक वाला अकाउंट हो और कोई एक बंदा हमें कहे जी कि आज माशाल्लाह से वो इस टीवी चैनल पे भी ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस टीवी चैनल पे भी, अरे भाई वो क्रिकेटर हैं, उनका काम है क्लब क्रिकेट खेलना, उनका काम है डोमेस्टिक खेलना। इसीलिए तो लेकिन मैंने हमारे कहा, यहाँ इतना ज्यादा पोर्ट्रे किया जाता है कि भरपूर कैमरों के साथ क्लब क्रिकेट खेलने का एक एहतमाम किया गया। भाईजान वो इस वजह से कि वो बता रहे थे कि हम वापस मेहनत कर रहे हैं और हमारे बारे में जो हम सोच रहे हैं वो सोचना मना है और हम वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। आप शादाब खान की बात कर रहे थे अहमद नवाज साहब, या आप बात कर रहे थे शादाब खान जो कि 54 रन देते हैं आयरलैंड की टीम के खिलाफ, 55 रन देते हैं वो इंग्लैंड की टीम के खिलाफ, वो लंका प्रीमियर लीग में अब 3 विकेट्स लेके वो भी हैट्रिक। अब शादाब खान की ये जो परफॉर्मेंस है, ये इनके जो फैंस हैं, पीआर कैंपेन चल रही है, उन्होंने तो इस परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। और हो सकता है कि यही परफॉर्मेंस बाबर आजम सिलेक्टर्स को दिखा के कहें जी कि नहीं मुझे शादाब चाहिए क्योंकि वो मेरा मैच विनर है। तो मसला नियतों का है। जिस तरह अहमद बात कर रहे थे, मैं उनकी बात से एग्री करता हूं। सिंसियरिटी, उसके बाद नियत का मसला है और फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मसला है। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। इस टीम में बिगाड़ लाने वाले नजम सेठी साहब थे। जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में शादाब खान को कप्तान बनाकर भेजा था, बादशाह के वजीर को कप्तान बनाया था, वहां पे खबरें ये आ रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को बनाया जाएगा, लेकिन क्योंकि साया उस वक्त बड़ा इन था और उसने कहा कि नहीं अगर शाहीन बन गया तो उसके बाद लॉबिंग हो जाएगी। वहीं से खराबी स्टार्ट हुई। फिर वो जो मैंने झगड़ा रिपोर्ट किया था, पूरे पाकिस्तान में बड़ा वायरल हुआ था, एशिया कप का झगड़ा। फिर उसके बाद एक पिक्चर आई, फिर वर्ल्ड कप खेला गया, फिर वर्ल्ड कप का डिबैकल हुआ, फिर ये सारी चीजें बोर्ड ने खुद खराब की हैं। देखिए स्टेबिलिटी होगी ना, अल्टीमेटली आपको ये जो रेलू कट्टू की टीम है ये भी आपको रिजल्ट दे रही थी। 21 में भी इससे रिजल्ट दिए, 22 में भी इससे रिजल्ट दिए। लेकिन जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, ग्रुपिंग होगी, बोर्ड अपनी अपनी करेगा। मैं तो पिछले 3-4 चेयरमैन को देख रहा हूं, वो अपने आप को पोर्ट्रे करना स्टार्ट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब ने एक बंदा रखा हुआ है, वो ग्रुप में होता है और उसका एक ही काम है कि वो पीसीबी मीडिया में आता है
और वो आके मोहसिन नकवी साहब को पोर्ट्रे करता रहता है, नकवी साहब ने आज ये छक्का मार दिया, नकवी साहब ने आज ये चौका मार दिया, नकवी साहब ने आज फलां के साथ हाथ मिला दिया। अरे भाई खुदा का खौफ करो। हम देख रहे हैं मोहसिन स्पीड भी हमने सुना था, मोहसिन स्पीड भी हमने वहीं पढ़ा था। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर के बाद, प्रेसिडेंट के बाद और आर्मी चीफ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसमें भी आप हमें ये बताएंगे जी कि ईद के बाद नकवी साहब स्टेडियम पहुंच के रेनोवेशन का काम उन्होंने देखा। अरे भाई हमें ये बताइए कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही, टीम ने वर्ल्ड कप में हमारी नाक कटवाई है, तो उसके कल्प्रिट्स कौन है? क्या कप्तान है, क्या शाहीन है, क्या रिजवान है, क्या वहाब बिलात है? जो ग्रुपिंग कर रहे हैं उनको टीम से बाहर फेंकें। 2004-5 धोनी की मिसाल आपके सामने है, कोई यंग कप्तान है और इन सबको कहें कि इंसान के बच्चे बन के उसके अंदर खेलो। भाई सोल्यूशन तो ये था, लेकिन सोल्यूशन हमें कुछ और बताया जा रहा है क्योंकि नीयत साफ नहीं है। बाबर आजम को भी सेव करना है और वहाब रियाज को भी सेव करना है। वाह वाह बासनैन, सही, बिल्कुल ठीक, मैं अग्री। बहुत अच्छे टेक्निकली आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, चूँकि जाहिर है कवर करते हैं चीज़ों को अरसे दराज से हम साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम भाई, ये जो लड़कियों के बारे में उन्होंने कहा कि, और अच्छा है कि चेयरमैन पीसीबी ये बात करें, मुझे तो ये चीज़ मैं बहरहाल पॉजिटिव लेता हूँ। अच्छा है उन्होंने कहा है कि जी लड़कियों का तो मुझे पता ही नहीं है कौन सिलेक्शन कर रहा है, उनका कोई वाली वारिस ही नहीं है। अब ये देखें आप कि चेयरमैन पीसीबी खुद परेशान है। मैं खुद ही हैरान हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चल कैसे रहा है यार। नहीं, आपको पता है कि विमेन, आपको वहाँ प्रॉपर एक विमेन विंग बना हुआ है और जिसके अंदर प्रॉपर जो है टीम की सिलेक्शन के हवाले से आपकी सिलेक्शन कमेटीज़ वगैरह बनी हुई थी। फिर आपने देखेंगे पास्ट में बैडमिंटन टीम, थोड़ा मैं पास्ट के हिसाब से जाऊँगा कि आपको पता है कि उसमें जिस तरह से आशिया अशर साहिबा हैं, काफ़ी अर्से से विमेन क्रिकेट साथ मुंसलिक हैं, उनको सारे डायनेमिक्स का पता है। और अप एंड डाउन चेयरपर्सन आपको पता है चेंज होती रहती हैं, जैसे आपके चेयरमैन चेंज होते रहते हैं। और दूसरा मोहतशिम रशीद साहब काफ़ी अर्से दराज से जो है विमेन क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे हैं। फिर दूसरे आपके हारून रशीद भी, ये पास की एग्जांपल्स हैं। फिर आपको पता है कि चीफ सेलेक्टर भी रहे सलीम जाफर साहब, बजाते खुद टीम के साथ भी रहे, तौफीक उमर वगैरह, फिर आपकी मरीना इकबाल वगैरह काफ़ी अर्से दराज से जो है टीम के साथ रहीं। फिर अरूज मुमताज़ जो है, फिर रिसेंटली आपने देखा जिस तरह से अभी इनपुट हुआ कि अब्दुल रज़ाक वगैरह आए और अभी टोटली इन्होंने टीम वगैरह चेंज कर दी है। ख़ासकर जिस तरह से मोहम्मद वसीम साहब को इन्होंने अभी हेड कोच लगाया है, फिर उसके साथ अब्दुल रहमान जो हैं एक अच्छे, पास्ट में भी उनका एक अच्छा रहा है, एक्सपीरियंस रहा है कोचिंग वगैरह का, बहुत अच्छे हैं। फिर प्लस आपके उसमें एनालिस्ट वगैरह देख लें, वलीद आए हैं और काफ़ी अर्से दराज से ज़ुबैर साथ थे टीम के साथ 8-9-10 साल, काफ़ी उन्होंने ट्रैवल किया, फिर वो टीम के साथ आए हैं। फिर फिजियो नहीं आ गई हैं फ़ीमेल, हनीफ मलिक जो है काफ़ी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं PSL वगैरह में भी, पाकिस्तानी के साथ अंडर 19 के साथ, तो उनको लेकर आए हैं। और असद शफीक को एम्पावर किया है, आपको पता है कि सिलेक्शन के हवाले से। फिर पाकिस्तान की भी रिसेंटली जो है 4-5 जो है प्लेयर्स वो चेंज हुई हैं। और मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि विमेन क्रिकेट के अंदर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ PCB जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है, इंसेंटिव्स वगैरह 85 प्लेयर्स को, जो कि एक अच्छी खुशाइन बात भी है। देखिए इन्वेस्ट करना चाहिए विमेन क्रिकेट पे भी, पर इसके अंदर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क इस हवाले से कहूँगा कि अभी रिसेंटली जिस तरह से आपकी वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ हुई, तो उसमें आपके ट्रेनर थे जावेद शेख साहब जो हैं, तो जब इंग्लैंड की टीम जाती है तो वो उसमें नहीं थे। तो अभी आपकी दोबारा टीम जा रही है, तो अभी तो जो प्रेस रिलीज़ वगैरह आई है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसके अंदर भी आपके ट्रेनर जो है नज़र नहीं आ रहे। हालांकि अगर देखा जाए तो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी आपकी जो फिटनेस के हवाले से डिफरेंट आपको नज़र आई हैं। लास्ट टाइम मैं आपके प्रोग्राम में हाईलाइट कर चुका हूँ कि पहले जो प्लेयर्स आपकी उस तरह से 3-3 रन्स नहीं लेती थी जो अब वो ले रही हैं, और फिटनेस लेवल भी काफ़ी उनका इंप्रूव हुआ है। खासकर जिस तरह से उन्होंने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ खेली पाकिस्तान में, टोटली एक्स्ट्रॉर्डनरी रही। काफ़ी जो है T20 में 2 नेल बैटिंग मैचेस भी हुए, क्लोज जाके फिनिश भी हुए। परफॉर्मेंस देखिए, बिल्कुल परफॉर्मेंस मैटर करती है। परफॉर्मेंस के हवाले से आपको विमेन क्रिकेट पे भी और ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खासकर डिपार्टमेंट को बहाल करना पड़ेगा। फिर आपके जिस तरह से ये टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं आपके मेल क्रिकेट के, फीमेल क्रिकेट करने चाहिए, पे काम करना पड़ेगा खुर्रम भाई, इसके भी क्लब क्रिकेट पे भी काम करना पड़ेगा। ये यहाँ से नहीं आएंगे, बिल्कुल देखिए फंस जाएंगे। चले, मैं चूंकि वक्त की कमी, सर सॉरी वक्त की कमी, मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और रखते हैं इस पर डिस्कशन के लिए। थैंक यू सो मच हसनैन लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक खुर्रम साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद अमान सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।